Bismillahirrahmanirrahim. English Test Edition, Grade 8, Unit 4, A Tourist Guide. Vocabulary. Try to pronounce the words and find their meanings in a dictionary and write them in the table below. Passion, jazba, ishq. Passion, jazba, ishq. Intense emotion. इंटेंस इमोशन, सख्त जज्बा, enthusiasm और डिज़ायर फॉर समथिंग या किसी चीज़ की ख्वाहिश करना। इंटरेक्ट तामुल करना, टू कम्युनिकेट और इंगेज विद अदर्स, टू हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन ईच अदर। सूफिज़्म तसव्वुफ, अ मिस्टिकल पाथ, मिस्टिकल पाथ है, रास्ता है, रूहानी रास्ता है। विद इन इस्लाम, इस्लाम में, दैट सीक्स यूनियन विद गॉड थ्रू लव एंड इनर एक्सपीरियंस। मिस्टिकल रूहानी, रिलेटिंग टू स्पिरिचुअल और सुपरनेचुरल एक्सपीरियंसेस। अप्रिशिएट कदर करना, to recognize the beauty, value or significance of something. Perspective, नुक्ता नज़र, a particular way of viewing or understanding a situation or concept. Domestic tourism. What is domestic tourism? Domestic tourism is traveling within our own country. घरेलू सियाहत, जब हम अपने मुल्क में सियाहत करते हैं तो इसको डोमेस्टिक टूरिज़म कहते हैं। This type of tourism is very popular. ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। An internal holiday is cost effective and has other benefits, such as making the new generation aware of the history and culture of own country. इस पर कम खर्चा भी आता है और इसकी दूसरी फ़ायदे भी है, जैसा कि नई नस्ल को ख़बरदार करना तारीख़ से और सक़ाफ़त से अपने मुल्क के। इंटरनेशनल टूरिज़म क्या है? इट इज़ ट्रैवलिंग टू एंड स्टेइंग एंड प्लेसिंग आउटसाइड द कंट्री। जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं तो इसको इंटरनेशनल टूरिज़म कहते हैं। इंटरनेशनल या ग्लोबल टूरिज्म भी इसको कहते हैं। हैज़ द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट अपॉन डेवलपिंग नेशंस वेयर इकोनॉमी बूस्ट इज मच नीडेड। व्हाट इज अ पासपोर्ट? पासपोर्ट क्या है? इट इज़ अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट बुकलेट इशूड बाय गवर्नमेंट्स टू देयर सिटीजन्स। अ पासपोर्ट हेल्प्स यू टू ट्रेवल इंटरनेशनली। पासपोर्ट ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, दस्तूरी किताबचा होता है जो हुकूमत ने शाया किया होता है अपने शहरियों को। पासपोर्ट की मदद से हम बैनुल अक़वाम में सफ़र कर सकते हैं। व्हाट इज़ अ वीज़ा? अ वीज़ा इज़ एन एंडोर्समेंट। वीज़ा एक तौसीक है, प्लेस इन अ पासपोर्ट बाय द कंट्री, जो पासपोर्ट में रखी जाती है, एक हुकूमत रखती है। यू वांट टू ट्रेवल टू, बेसिकली इट इज़ योर एंट्री टिकट। ये दाखिले वाला टिकट है टू द टूर डेस्टिनेशन, अपनी सियाहत, अपनी मंजिल की तरफ। Vocabulary. Match the type of tourism with its definition. Write an example and match it to. One has been done for you. Type of tourism. Eco tourism क्या है? Eco tourism. इंटरनेशनल टूरिज़म, इंटरनेशनल टूरिज़म ये है विजिट अदर कंट्रीज टू विजिट फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स। ये इंटरनेशनल बैन अक़वामी। एक्सप्लोरिंग हिस्टोरिकल साइट्स इन इटली एक एग्जांपल है, मिसाल है इंटरनेशनल टूरिज़म का। कल्चरल टूरिज़म है टू लर्न अबाउट हिस्ट्री, लाइफस्टाइल एंड कल्चर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। ये कल्चरल टूरिज्म, सकाफती टूरिज्म, सकाफती सियाहत। विजिटिंग एंशिएंट टेम्पल्स इन इजिप्ट, मिस्र में कदीम टेम्पल्स
की सियाहत करना, ये मिसाल है। रिलीजियस टूरिज्म, टू विजिट होली प्लेसेस, मुक़द्दस मकामात की सैर करना, जैसा कि पिलग्रिमेज टू मक्का फॉर हज, हज के लिए जाना मक्का। रिक्रिएशनल टूरिज्म, ये टू विजिट अ प्लेस जस्ट टू रिलैक्स और फॉर फन, जब हम रिलैक्स होने के लिए या फन के लिए किसी जगह जाते हैं तो इसको रिक्रिएशनल टूरिज्म कहते हैं। इसकी मिसाल है हाई टू टेकिंग अ फूड टूर इन जापान, ये रिक्रिएशनल टूरिज्म की मिसाल है। टेकिंग अ फूड टूर इन जापान। डोमेस्टिक टूरिज्म, घरेलू टूरिज्म, टू एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ योर ओन कंट्री, ये डोमेस्टिक टूरिज्म है। एक्सप्लोरिंग नेशनल पार्क्स, इसकी मिसाल है। एडू टूरिज्म, टू टेक अ ट्रिप फॉर हायर स्टडीज, जब हम आला तालीम के लिए बाहर जाते हैं तो इसको एडू टूरिज्म कहते हैं। स्टडिंग आर्ट हिस्ट्री इन फ्लोरेंस, मिसाल है। एडवेंचर टूरिज्म, to explore risky areas and go on for extreme activities, ये क्या है, हाइकिंग इसकी मिसाल है। ये एडवेंचर टूरिज्म है। और इसमें एक इको टूरिज्म, इको टूरिज्म है टू टेक रिस्पॉन्सिबल ट्रिप्स टू प्रोटेक्ट नेचुरल एनवायरनमेंट्स, ये इको टूरिज्म है। टू टेक रिस्पॉन्सिबल ट्रिप्स टू प्रोटेक्ट नेचुरल एनवायरनमेंट्स, ये क्या है, इको टूरिज्म। गाइडेड हाइक, इसकी मिसाल है। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। अ पासपोर्ट इज, पासपोर्ट क्या है, अ बुकलेट इशूड बाय गवर्नमेंट। टूरिज्म इज, टूरिज्म क्या है, ट्रेवलिंग टू प्लेसेस वेयर यू डू नॉट लिव, टूरिज्म है। रिलीजियस टूरिज्म इज अबाउट विजिटिंग अ होली प्लेस। सम टूरिस्ट्स डू नॉट ट्रेवल बाय एयरप्लेन बिकॉज airplanes use a great deal of fuel which is harmful for the environment. A travel agency is a company that arranges for your travel. Use of language grammar. What is a phrasal verb? Phrasal verb क्या है, जब एक verb होता है और इसके बाद preposition होता है तो इसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। फ्रेजल वर्ब इज यूजुअली 2 और 3 वर्ड्स। फ्रेजल वर्ब आमतौर पर 2 या 3 अल्फाज होते हैं। फ्रेजल वर्ब कितने अल्फाज होते हैं, 2 या 3 अल्फाज होते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज अ वर्ब, पहला लफ्ज क्या होता है, वर्ब, फ़िल होता है। एंड द अदर वर्ड और वर्ड्स आर प्रीपोजिशंस, और दूसरे लफ्ज या अल्फाज ये प्रीपोजिशंस होते हैं, हुरूफ जार। When you use the words together, जब तुम ये अल्फाज एक साथ इस्तेमाल करते हो, the phrase has a specific meaning, तो इस फ़िक्र का एक ख़ास माना होता है। Often अक्सर the meaning is related to the meaning of the verb, अक्सर माना इसका ताल्लुक फ़िल के माना के साथ होता है, but not always, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर ब्लू अप, ब्लू अप कैन मीन टू पुट एयर इनटू समथिंग। ब्लू अप का माना हो सकता है टू पुट एयर इनटू समथिंग, किसी चीज़ में हवा भरना। लाइक अ बैलून और अ टायर, जैसा कि बैलून या टायर में। विद दिस मीनिंग, इस मानी के साथ, यू मस्ट ब्लो एयर इनटू समथिंग, तुम किसी चीज़ में हवा भर देते हो। हाउएवर, ताहम ब्लू अप कैन आल्सो मीन, ब्लू अप का ये माना भी हो सकता है टू एक्सप्लोड, धमाका होना। विद दैट मीनिंग, इस मानी के साथ, यू डोंट ब्लो इन एयर, तुम किसी चीज़ में हवा नहीं भरते, तो इसको तो ब्लो अप के मानी मुख्तलिफ हो गए। फ्रेजल वर्ब्स फॉर ट्रेवल,
ट्रेवल के लिए कौन से फ्रेजल वर्ब्स आते हैं? फ्रेजल वर्ब ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, ये सीएसएस में भी आते हैं, इंग्लिश प्रेस एंड कंपोजिशन में। फ्रेजल वर्ब्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर ट्रेवल राइटिंग। फ्रेजल वर्ब्स ये ज़्यादातर ट्रेवल सफ़र लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। Given below is a list of phrasal verbs with definition and examples for your understanding. Read each phrasal verb and complete the exercise that follows. Phrasal verbs दी गई हैं, definition तारीफ और मिसाल। Drop someone off का मतलब है, drop off का मतलब है to take someone to a place, किसी शख्स को एक जगह ले जाना, and leave him her here, और उसको वहां पर छोड़ देना, इसको ड्रॉप ऑफ कहते हैं। ड्रॉप ऑफ। प्लीज ड्रॉप मी ऑफ हियर मीन्स आई विल गेट आउट ऑफ द कार हियर। प्लीज ड्रॉप मी ऑफ हियर का मतलब है कि मुझे यहाँ गाड़ी से उतारो। आई विल जस्ट ड्रॉप यू ऑफ एट द पार्किंग लॉट। आई विल जस्ट ड्रॉप यू ऑफ। गेट इन का मतलब है अराइव, जाहिर होना, नमूदार होना। What time does your flight get in? आपका फ्लाइट किस वक्त अराइव होता है, नमूदार होता है, जाहिर होता है। चेक इन का मतलब है टू टेल समवन एट अ होटल, किसी शख्स को होटल में बताना, और एयरपोर्ट या एयरपोर्ट में दैट यू आर देयर फॉर योर रिजर्वेशन, कि आप उनकी इस्तकबाल के लिए वहाँ मौजूद है, रिजर्वेशन के लिए, हिफाजत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद है। What time should we check in the hotel? What time is our check-in? Check out का मतलब है to return your key and pay your bill when you are leaving a hotel. जब तुम एक होटल को छोड़ते हो और वहाँ पर चाबी और बिल वापस देते हो, तो इसको check out कहते हैं। We are checking out at 10 o'clock tomorrow. What time are we checking out? लुक अराउंड का मतलब है टू एक्सप्लोर, किसी चीज़ को दरियाफ्त करना। टू वॉक थ्रू अ सिटी, एक शहर में पैदल चलना, एक अजायब घर में, म्यूजियम में, एक स्टोर में या वगैरह। आई कांट वेट टू लुक अराउंड द सिटी, इट लुक्स अमेजिंग। पिक अप का मतलब पिक समवन अप। पिक अप का मतलब है टू गेट समवन फ्रॉम अ प्लेस, किसी शख्स को एक जगह से पिक करना, इसको पिकिंग अप कहते हैं। द टैक्सी इज पिकिंग अस अप हियर। व्हाट टाइम डज द टैक्सी नीड टू पिक अस अप? सी ऑफ का मतलब है सी समवन ऑफ, टू गो टू द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट जाना, ट्रेन स्टेशन या बस स्टेशन जाना, एंड से गुड बाय, और किसी शख्स को खुदा हाफिज कहने को क्या कहते हैं? सी ऑफ। सी ऑफ का मतलब है खुदा हाफिज कहना। एयरपोर्ट पर या ट्रेन स्टेशन या बस स्टेशन में जब हम किसी को खुदा हाफिज कहते तो उसको सी ऑफ कहते हैं। When was the last time that you saw someone off at the airport? Stop off का मतलब है to stop in one place, किसी एक जगह पर रुकना, for a short time, मुख्तसर वक़्त के लिए, on your way, अपने रास्ते पर, to another place, दूसरी जगह की तरफ। Stop off. I will stop off in Dubai for 5 hours. Take off का मतलब है to leave, छोड़ना, usually when an airplane leaves the ground, जब हवाई जहाज जमीन छोड़ता है और हवा में उड़ता है तो इसको टेक ऑफ कहते हैं। The plane has taken off. Get go away. Get या go away. Get away या go away का मतलब है go on holiday, escape, छुट्टी पर जाना या escape करना। I try to get away at least once a year so that I can relax. Pick the phrasal verbs given in the box and complete the passage given below. The day I left for Malaysia, my family saw me off. Saw me off का मतलब है खुदा हाफिज कहना, एयरपोर्ट पर। We had breakfast on the airport but we had to hurry up. Hurry up का मतलब जल्दी करना।
so that I wouldn't miss my flight. It was a teary goodbye, but I was looking forward. Looking forward means to explore something new, to new experiences in the Malaysia. I got on. After I got on का मतलब है on the plane. I made myself comfortable. यानी किसी जहाज में सवार होना. And sent a few last minute goodbye. I thought of how much I wanted this holiday and that I just needed to get away. To get away from it all. To get away का मतलब है go on holiday. Get away, go on holiday. Escape. For we were preparing to take off. Take off का मतलब है हवाई जहाज का उड़ना. As the plane was speeding up. रफ्तार पकड़ना. When our plane landed at का मतलब है जब हवाई जहाज जमीन पर बैठता है. There was already a taxi waiting to get me in. The taxi dropped me off at the hotel where I would meet up with my friends after I check-in. To the hotel, we all went to view the Twin Towers, along with the shopping mall, where we looked around for the rest of the day. Look around means explore. The next morning, we checked out. After breakfast, rented a car. Checked out का मतलब है to return a key to the hotel and pay bill. And set out रवाना होना. On a cross-country road trip, it would be another 3 months before I would get back. Get back mean वापस आना home. Use of language. Complex और compound sentences के बारे में समझना है. इसको समझना है कि complex sentence क्या है, compound sentence क्या है, इसमें फ़र्क क्या है. A complex sentence is made of an independent clause. Complex sentence में क्या होगा? Independent clause. Independent clause मतलब है independent clause को sentence भी कहते हैं जो complete thought देता है आपको. And one or more dependent clauses, और इसमें एक या ज़्यादा dependent clauses होंगे. Complex sentence में एक या ज़्यादा dependent clauses. Depend mean जो इन्हिसार करता है clause को आप कैसे पहचानेंगे? इसमें subordinating conjunctions होंगे. A dependent clause is a clause that does not express a complete thought. Dependent clause वो clause होता है जो मुकम्मल ख्याल जाहिर नहीं करता. मिसाल ये है while he waited for the drink. इसमें subordinate conjunction while है. Although अगरचे whenever he talks about that experience to ये dependent clauses है. तो complex sentence में क्या होंगे? एक ज़रूरी चीज़ है independent clause. एक independent clause होगा और एक या ज़्यादा dependent clauses होंगे. क्लास क्या है? अब कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में समझते हैं. A clause is a group of words and sentences or made up clauses. क्लास ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का एक ग्रुप होता है और सेंटेंसेस ये क्लासेस से बने होते हैं. A simple sentence has just one class. सादा जुमले में सिर्फ एक क्लास होता है. It expresses one thought. ये एक ख्याल को जाहिर करता है. एग्जाम्पल है the tunnel sits 190 मीटर बिलो सी लेवल. तो ये सिंपल सेंटेंस है, सादा जुमला है. कंपाउंड सेंटेंस जॉइन सिंपल सेंटेंसेस. कंपाउंड सेंटेंस का काम ये होता है कि ये सिंपल सेंटेंसेस को एक दूसरे से मिलाते हैं यूजिंग वर्ड्स लाइक एंड और बट सो येट नॉर फॉर. इसमें फैन बॉयज फैन फॉर एंड नॉर बट और येट सो इस तरह याद करिए. ये कंपाउंड सेंटेंस में आते हैं. द टनल सेट्स 190 मीटर बिलो द सी लेवल एंड
कनेक्ट्स टू कॉन्टिनेंट्स, तो यहाँ पर एंड आया, तो ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। Complex sentence, in complex sentences the clauses are connected by subordinating conjunctions। complex sentences में clauses किस चीज़ ने एक दूसरे के साथ पेयोस किए होंगे, सबॉर्डिनेट कंजंक्शन ने। सबॉर्डिनेट कंजंक्शन आपने याद करने हैं कि कौन से हैं। सम कॉमन, कुछ आम सबॉर्डिनेट कंजंक्शन ये है, मुश्तमिल है व्हेन कब, अंटल जब तक, बिकॉज क्योंकि, वाइल के दौरान, इफ अगर, ऑल दो अगर, आफ्टर इसके बाद, एज जैसा कि, बिफोर इससे पहले, व्हेन एवर जब भी, सिंस तब से, एंड वियर एज जहाँ पर। ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आपने याद करनी है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आते हैं। व्हेन, अंटिल, बिकॉज, व्हाइल, इफ, ऑल दो, आफ्टर, एज, बिफोर, व्हेन एवर, सिंस, वियर एज, ये सब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज जॉइंड विद वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज बाय अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन किया होता है, इसके साथ आते हैं एक या ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के जरिए पेयोस होते हैं, मुत्तसिल होते हैं एक दूसरे के साथ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। इंडिपेंडेंट क्लॉज है ही रियलाइज्ड दैट द बस वाज लेट। ये इस इंडिपेंडेंट क्लॉज को सेंटेंस भी कहते हैं, याद करिए, एमसीक्यूज में कई बार आया है। इंडिपेंडेंट क्लॉज को सेंटेंस भी कहते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज है वाइल, तो यहाँ पर वाइल सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आया, इस तरह हम इसको पहचानेंगे। ही वॉज वेटिंग एट द बस स्टेशन, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। ही रियलाइज्ड दैट द बस वाज लेट व्हाइल ही वाज वेटिंग एट द बस स्टेशन। यू कैन कंस्ट्रक्ट, तुम बना सकते हो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय इंक्लूडिंग द डिपेंडेंट क्लॉज फर्स्ट फॉलोड बाय द इंडिपेंडेंट क्लॉज। When I told him that I was resigning from the job, तो यहाँ पर कामा लगेगा, when पहले आया है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। He was shocked, ये डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। When I told him that I was resigning from the job, ये डिपेंडेंट क्लॉज होगा। तो हमने पहले डिपेंडेंट क्लॉज लाया, इसके बाद इंडिपेंडेंट। यू कैन ऑल्सो राइट, इसका दूसरा तरीका है, इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम पहले लिखते हैं और इसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज एज गिवन बिलो। द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज टेकन फ्रॉम द आर्टिकल पाकिस्तान्स मोस्ट वाइल्ड एंड ब्यूटीफुल प्लेसेस। रीराइट द सेंटेंस बाय चेंजिंग इट इनटू सिंपल सेंटेंस। Known as Lord of the Giants, a backdrop of snow-dusted mountains rises from the alpine plateau of Dusai National Park. Each spring, the lush valley is swept by wildflowers and rare butterflies, earning the name Summer's Palace by locals who enjoy the wildlife after winter storm। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया है। A backdrop of snow-dusted mountains rises from the alpine plateau of Dusai National Park। ये सिंपल सेंटेंस बन गया। नोन एज को हमने हटा दिया और ईच स्प्रिंग में अपनी इन स्प्रिंग लगाना है, बाकी जुमला एक जैसा आएगा। इन स्प्रिंग द लश वैली इज स्वेप्ट बाय वाइल्ड फ्लावर्स एंड रेयर बटरफ्लाइज, अर्निंग द नेम समर पैलेस बाय लोकल्स हु एंजॉय द वाइल्ड लाइफ आफ्टर विंटर स्टॉर्म। रिमेंबर, याद रखो, अ सिंपल सेंटेंस हैज वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट, एक फाइल होता है और एक खबर, प्रेडिकेट खबर। कंपाउंड सेंटेंस इज मेड ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। कंपाउंड सेंटेंस ये बना होता है दो या ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से, दो या ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से। इंडिपेंडेंट मतलब जो माना देता हो पूरा पूरा। It contains two or more simple sentences। ये दो या ज़्यादा सादा जुमलों से बने होते हैं। Joined by a comma, जिसको कामा नहीं मिला है, and but are, या and but are नहीं। They can also be joined by a semicolon, इसमें semicolon भी आ सकते हैं। Remember, याद रखो, commas are needed within sentences to separate the items in a list or different grammatical parts। फॉर एग्जाम्पल, कॉमास की ज़रूरत होती है जुमलों में आइटम्स को जुदा करने के लिए, इन लिस्ट एक फहरिस्त में आइटम्स को जुदा करने के लिए, या मुख्तलिफ ग्रामेटिकल पार्ट्स को जुदा करने के लिए। मिसाल के तौर पर
दे आर एक्सटेंसिवली यूज इन कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। कॉमा कैन बी पुट बिफोर अ क्लास। कॉमा को हम क्लास से पहले भी लगा सकते हैं। बिगिनिंग विद एंड बट सो आर, जो शुरू होते हैं एंड बट सो आर से। पंक्चुएशन, यूज ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स का इस्तेमाल। द फॉलोइंग पैसेज डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ ऑस्ट्रेलियाज फेमस कोरल कोस्ट। Read the passage carefully and insert the commas where required. Stretching along 1100 km of breathtaking coastline from Cervantes 2 hours north of Perth। इसको हम ब्रैकेट में बंद करेंगे यहाँ पर 2 hours को, नॉर्थ ऑफ पर्थ के बाद हम कॉमा लगाएंगे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और फिर ब्रैकेट बंद होगा। टू द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्टेड निंगालू रीफ। निंगालू रीफ के बाद कामा आएगा। ऑस्ट्रेलियाज कोरल कोस्ट इज होम टू स्टनिंग बेज। यहाँ पर कामा खुद लगाया है उन्होंने। फैसिनेटिंग वाइल्ड लाइफ एंड रग्ड लैंडस्केप। डिस्कवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स ऑफ हिस्ट्री एंड विजिट अनइंटरप्टेड स्ट्रेचेस ऑफ वाइट सैंडी बीचेस। वाइट सैंडी बीचेस के बाद कामा आएगा बीचेस के बाद। मैग्निफिसेंट एंशिएंट गॉर्जेस। मैग्निफिसेंट एंशिएंट गॉर्जेस के बाद कामा लगेगा। स्टनिंग कार्पेट्स ऑफ कलरफुल वाइल्ड फ्लावर्स एंड अनटच्ड कोरल रीफ्स टीमिंग विद मेरीन लाइफ। कोरल रीफ्स टीमिंग, अनटच्ड कोरल रीफ्स टीमिंग विद मेरीन लाइफ। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।